वेलकम बैक टू स्मॉल क्लासेस। आज की इस वीडियो में आप लोग गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल में डिफरेंस को समझेंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे आप ध्यान से समझेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल। मैं दो कॉलम बना देता हूँ। गुरुत्वाकर्षण बल और इधर मैं आपको बता दे रहा हूँ चुंबकीय बल। चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल। अंग्रेजी में गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स। तो इन दोनों में क्या अंतर है, इसे हम लोग समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैं गुरुत्वाकर्षण बल की बात करता हूँ। गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रकार का ऐसा बल है, ये किन्हीं दो पिंडों के बीच लगता है। ध्यान से समझिए इस बात को। कोई भी दो पिंड लेना है, एक मान लें m1 है और एक m2 है, तो इनके बीच में जो बल लगता है उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। दो पिंडों के बीच। इसका उदाहरण आप समझ सकते हैं, ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं, जितने भी तारे हैं, वो एक दूसरे के सापेक्ष गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं। सपोज करिए दो स्टार यदि हम ले लें और उस स्टार में कौन सा बल होगा, तो उस स्टार में दोनों में गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल यही है कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाले बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल को ही पूछेगा क्या कहेंगे? ब्रह्मांड में किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसका यदि गणितीय रूप हम पूछें तो सपोज करिए कि दो मास है, एक m1 और एक m2। दोनों पिंडों का मास है, द्रव्यमान है। इनके बीच जो लगने वाला बल है, फोर्स है, वो F समानुपाती होगा m1 इंटू m2 के। ठीक, और फिर ये F समानुपाती होगा इनके बीच की दूरी। यदि इनके बीच की दूरी r हो तो F समानुपाती होगा 1/r²। यदि हम दोनों को मिलावें, ज्वाइन करें, तो F समानुपाती क्या मिलेगा? m1 m2/r²। और जैसे ही आप समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं कैपिटल G, और इस कैपिटल G को कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। कैपिटल G को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण नियतांक या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी आप कह सकते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण क्या है? नियतांक है। कौन है? कैपिटल G। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अंग्रेजी में कहेंगे इसे। तो इस तरह से आपको F का एक फार्मूला मिल गया। और G का मान भी आप ध्यान रखेंगे, होता है, G का मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा का स्क्वायर। 6.67 × 10⁻11 ये कैपिटल G का मान होता है। ये हर जगह फिक्स होगा। ये कैपिटल G क्या होगा? हर जगह फिक्स होगा। जबकि इस मान G जो गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मान बदलता रहता है। कहीं में 0.8 होगा, कहीं पर 10 होगा। ये वेरिएबल है, बदलता रहता है। जगह के स्थान के हिसाब से बदलता रहेगा। कौन बदलता रहेगा? स्मॉल g बदलता रहेगा। जैसे जैसे जगह बदलेंगे वैसे वैसे स्मॉल g का मान भी बदलता रहेगा। जबकि कैपिटल G ये कभी नहीं बदलेगा। ये सार्वत्रिक नियतांक है, ये पृथ्वी पर हर जगहों पर ये समान रहेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ग्रेविटेशनल, और यही ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसके बारे में आप लोगों ने समझ लिया। अब ग्रेविटेशनल फोर्स और चुंबकीय फोर्स में हम डिफरेंस लिखेंगे और दोनों को बताएंगे। ये गणितीय रूप था, हमने इसे बता दिया। आइए अब दोनों में डिफरेंस लिखते हैं। दोनों में अंतर क्या है? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? यह एक आकर्षण बल है। यह एक कैसा बल है? या आप पहले लिख लीजिए, यह दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल है। कार्य करने वाला आकर्षण बल है। कार्य करने वाला आकर्षण
बल है। ठीक, दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल है। यदि हम इसकी बात करें चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? यह एक ऐसा फोर्स है जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है और ये दो आवेशों के बीच में कार्य करता है, चाहे दोनों आवेश पॉजिटिव हों या दोनों आवेश निगेटिव हों। ध्यान रखेंगे, ये दो पिंडों के बीच कार्य करता है, दो पिंडों के बीच, दो ऑब्जेक्ट के बीच। इसका उदाहरण हमने बता दिया आपको, दो ग्रह ले लीजिए, दो तारे ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे ग्रह तारे हैं, उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। जबकि चुंबकीय बल की बात करें तो चुंबकीय बल दो आवेशों के बीच कार्य करता है और आवेश दोनों विपरीत हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, या दोनों आवेश माइनस माइनस हो सकता है, या दोनों चार्ज प्लस प्लस हो सकता है। तो इसीलिए चुंबकीय जो बल होता है इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो जाता है। आप कहेंगे सर कैसे? मान लीजिए एक प्लस ऑब्जेक्ट है और एक माइनस ऑब्जेक्ट है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वह अट्रैक्शन लगेगा, आकर्षण लगेगा, क्योंकि जब विपरीत चार्ज होता है, अपोजिट चार्ज होता है, तो उसके बीच में जो बल कार्य करता है वो आकर्षण बल होता है। जबकि यदि हम चार्ज सेम कर दें तो दोनों के बीच जो लगने वाला बल होगा वो प्रतिकर्षण होगा, एक दूसरे को धक्का देंगे, दूर भगाएंगे। और वैसे आप चुंबक में देखे होंगे, जब चुंबक का दक्षिणी ध्रुव आप पास लाते हैं, कभी अपने घर पे देखा होगा, एक चुंबक ले लिया, दूसरा एक चुंबक ले लिया, दोनों को एक दूसरे के पास लाते हैं तो क्या करते हैं? वो धक्का देते हैं, रेपेल करते हैं, यानी दोनों का सेम ध्रुव हो गया। सेम ध्रुव का मतलब सेम चार्ज है, और जब सेम चार्ज होगा तो प्रतिकर्षण होगा। और जैसे हम एक का नॉर्थ ले लिया, एक चुंबक का नॉर्थ सिरा ले लिया, एक का साउथ ले लिया, फिर दोनों को पास लाते हैं तो दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि वो दोनों पर विपरीत आवेश हैं, जब विपरीत आवेश होगा तो आकर्षण होगा। इस तरह से इसका क्या आप लिखेंगे? ये लिख सकते हैं, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण है। दो आवेशों के बीच लगने वाला, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल है। आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों में से कोई लग सकता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है। ये दोनों में से कोई बल हो सकता है, बशर्ते आवेश पर निर्भर करता है कि आवेश कैसा है। ठीक, ये दोनों बात हो गई। दूसरा हम इसमें डिफरेंस लिखेंगे, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है यह हमेशा फिक्स होता है, कभी बदलता नहीं है, ये हर जगह पर समान रहता है, ये कभी बदलने वाला नहीं है, और ये बल बहुत कमज़ोर होता है। तो पहले मैं कमज़ोर वाले को लिख देता हूँ। यह बल जो है कमज़ोर बल है, कमज़ोर बल है, बहुत स्ट्रांग बल नहीं है, कमज़ोर बल है। जबकि जो चुंबकीय बल है ये एक मजबूत बल है, यह एक प्रबल बल है। ठीक है, प्रबल बल है। ठीक, ये भी इसकी विशेषता है कि ये स्ट्रांग है और ये क्या है? वीक है। ये कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है? एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, ये प्रबल है और ये जो है चुंबकीय से 10⁻36 गुना बड़ा होता है। गुरुत्वाकर्षण से 10⁻36 गुना ज़्यादा होता है, ज़्यादा प्रबल है। किससे ज़्यादा प्रबल है? गुरुत्वाकर्षण से। गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुना ज़्यादा, 10⁻36 गुना ज़्यादा कौन प्रबल है? ये चुंबकीय बल ज़्यादा प्रबल है। ठीक, तो ये बहुत ज़्यादा प्रबल है इससे। ठीक है, तीसरी बात हम आपसे करते हैं कि यह एक संरक्षी बल है और ये भी एक संरक्षी बल, यह एक क्या है? संरक्षी बल है, संरक्षी बल है, और ये भी एक प्रकार का संरक्षी बल है, संरक्षी बल है। तो ये दोनों आपका सेम है, संरक्षी बल है, दोनों संरक्षी बल है। चौथा यदि हम बात करें तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसका मान कभी बदलता नहीं है, ये ब्रह्मांड में हर जगहों पर समान होता है। दो पिंडों के बीच, चाहे हम दो पिंड यहाँ लेकर के बल निकालें या इन दोनों पिंडों को ले जा करके ब्रह्मांड में बल निकालें, उनके बीच जो फोर्स होगा वो समान होगा। जबकि चुंबकीय बल क्या है? चुंबकीय बल भी, ये चुंबकीय बल क्या है? ये चुंबक की प्रबलता पर निर्भर करता है। चुंबक यदि छोटा है, बड़ा है, तो उसके अनुसार ये बल क्या होता है? कम या ज़्यादा होता है। तो ये दोनों में आपने डिफरेंस समझ लिया, और ये विशेष बातें यही है। बाकी हम लोग
नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।